नवदुर्गा सहयोग संस्था द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 5 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है, आज उसी कड़ी में आज यहाँ पर कायाकल्प योगा सेंटर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं सुरेश सैनी जी जो संस्थापक हैं संस्था के, जो लगातार इस प्रकार के सामाजिक कार्य और प्रोत्साहित करने वाले कार्य करते रहते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और दूसरा जो है, यहाँ आकर इतनी खुशी हुई कि हमारी जो शहर की हमारे भिवानी ज़िले की 2 बेटियां रेणु वर्मा जी और कविता अहलावत जी, जिन्होंने आज पूरे हमारे ज़िले का नाम रोशन जो किया है, आज पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ऐसे बच्चों को ऐसी जो है हमारी बच्चों की नींव जो है तैयार करी है, जो अभी इन्होंने बताया था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का हमारे समाज का नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं इन सब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये सब प्यारे बच्चे जिनको आज सम्मानित किया गया है, उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इस प्रकार से जो है ऐसी नींव जो है तैयार की। और बार बार जो मैं है इसकी संचालिका हमारी दोनों बेटियां जो हैं, जो जिनकी आयु खुद की कम है, लेकिन आज वो एक अच्छा कार्य जो है लगातार कई वर्षों से 8 वर्षों से करीब जो इन्होंने बताया इस प्रकार की जो सेवाएं दे रही हैं। तो एक बार फिर से मैं नवदुर्गा सहयोग संस्था और कायाकल्प योगा सेंटर की जो संचालिका हैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार के लगातार कार्य करते रहें और मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे यहाँ पर सम्मानित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा नाम कविता अहलावत है और आज महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती के अवसर पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था की तरफ से हमारे कायाकल्प योगा सेंटर में सभी मेंबर्स ने आके सभी बच्चों को सम्मानित किया है और योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू करी गई है। जो भी ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सराहनीय ये प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर योग को और आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, तो आज के ज़माने में क्या हो रखा है कि जब 21 जून आता है तो सभी लोग क्या करते हैं कि एक बार सेल्फी के लिए योग को अपनाते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है उसके अंदर हमें योग को ऐड करना चाहिए और साथ ही साथ हमें आयुर्वेद को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं जो हमें हमारे ऋषि मुनियों से प्राप्त हुई हैं, जबकि देश विदेश हमारी परंपराओं को मान रहे हैं और हम इससे पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें योग को बढ़ावा देना चाहिए। योग को अपने दैनिक जीवन में जोड़ना चाहिए ताकि हम ना कि सिर्फ शारीरिक मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें और हमें डॉक्टरों के पास ना भागना पड़े। अश्विनी कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ BSJS कॉलेज तोशाम में। मैं सबसे पहले तो नवदुर्गा सेवा सहयोग संगठन और कायाकल्प दोनों ही केंद्रों को मैं बधाई दे रहा हूँ। कायाकल्प को इसलिए कि पूरे योग को ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और नवदुर्गा सेवा सहयोग संगठन को इसलिए कि शहर में विभिन्न क्षेत्रों में, पर्यावरण में, शिक्षा में, योग में, स्वास्थ्य में, ब्लड डोनेशन कैंप में जो भी जिले में कार्य हो रहे हैं, सबके उत्साहवर्धन के लिए ये सुरेश सैनी जी तैयार रहते हैं। तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ और साथ साथ समाज से निवेदन करता हूँ कि हम योग को जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि एक सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें। हमारी संस्था नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए थे। आज हम कायाकल्प योगा सेंटर में पहुंचे हैं और वहां के जो नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनको सम्मानित किया है, जिसमें हमारे बीच आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे SC कमीशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन जी विजेंद्र बड़गुज्जर जी, जो पंचकुला से हमारे बीच पहुंचे हैं। तमाम युवाओं का, तमाम बच्चियों का हम आभार प्रकट करते हैं और विशेषकर जो योगा सेंटर की जो संचालिका है कविता अहलावत जी और रेणु वर्मा जी, मैं इनका बार बार आभार प्रकट करता हूं। और मैं तमाम बच्चों से निवेदन करता हूं कि जो ये आज के हमारे जो शिक्षक है, इनकी एक एक बातों को ध्यान करके आप अपने जीवन में भी ज़रूर उतारा करें।